हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, जिसे हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, उससे ही रिलेटेड है ये वाला टॉपिक भी। तो हमारा टॉपिक क्या है? वेस्पर थ्योरी मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेस्पर थ्योरी। ओके, तो वेस्पर थ्योरी पढ़ने से पहले हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। इसका फर्स्ट रूल क्या है? क्या बोलता है हमसे कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे हमेशा। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज repelling each other and tries to far apart. ओके, फर्स्ट रूल हमसे ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जितना दूर जा सके उतना दूर जाए। ओके, अब हमारा सेकेंड रूल हमसे बोलता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उनमें डिफरेंट ऑर्डर होगा रिपल्शन का। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लोन पेयर है। लोन पेयर में जो होगा सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। देन उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा। उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा। ओके, सबसे ज़्यादा रिपल्शन काय में होगा? लोन पेयर है, दो लोन पेयर है तो उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। और उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर में। ओके, थर्ड रूल हमसे क्या बोलता है कि अगर लोन पेयर 0 आ रहे हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री जो है वही शेप होगा। ठीक है, जैसे मान लो लोन पेयर हमारे पास कुछ भी नहीं आया, हमने जैसे हम CH4 का ही ले लें एग्जाम्पल। ओके, CH4 का ही एग्जाम्पल ले लें तो कार्बन हमारा 14th ग्रुप से आता है। इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसमें बॉन्ड पेयर तो 4 है हमारे पास, लेकिन लोन पेयर हमारे पास 0 है। इस कंडीशन में क्या होगा? जो जो हमारी जियोमेट्री आ रही है वही हमारा शेप हो जाएगा। तो थर्ड रूल क्या हो जाएगा? इफ लोन पेयर इज 0 देन geometry is shape और अगर अदरवाइज इसी केस में ऐसा होगा कि ज्योमेट्री शेप होगी। अदरवाइज क्या होगा? ज्योमेट्री जो है वो हमारे शेप के इक्वल ही रहेगी, शेप के इक्वल नहीं रहेगी, सॉरी। ठीक है, अगर लोन पेयर हमारे पास 0 है तो ज्योमेट्री जो होगी वो जो ज्योमेट्री है वही शेप आएगा। और अदर केसेस में क्या होगा? ज्योमेट्री जैसी भी हो शेप अलग होगा, मीन्स दोनों ज्योमेट्री और शेप अलग होंगे। ओके, अब हम फोर्थ रूल देखें तो ज्योमेट्री जो है वो काय पे डिपेंड करती है?
ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बोन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो क्या ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन बोन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर z की वैल्यू 2 आ रही है, मीन्स बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को प्लस करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर z की वैल्यू 2 आ रही है तो हमारे पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। अगर z की वैल्यू 3 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारे पास, ट्राइगोनल। अगर z की वैल्यू हमारे पास 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अगर z की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर z की वैल्यू हमारे पास 6 है तो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। हाँ, तो फोर्थ रूल हमारे पास ये हो गया कि ज्योमेट्री जो है वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मीन्स z की वैल्यू पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिफ्थ रूल क्या हो जाएगा, फिफ्थ रूल हो जाएगा शेप जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, सराउंडिंग एटम्स के, ठीक है। शेप काय पे डिपेंड होगा, डिपेंड अपॉन सराउंडिंग एटम। ओके, ओनली बॉन्ड पेयर पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो शेप काय पे डिपेंड होगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर पे। सराउंडिंग एटम में जो बॉन्ड पेयर है उन्हीं पे डिपेंड होगा शेप, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक टेबल है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें हम रख देते हैं जैसे z की वैल्यू, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास z की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 2 है जिसमें से कि 2 बॉन्ड पेयर है हमारे पास और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर, और शेप भी क्या हो जाएगा, लीनियर। ओके, अगर हमारे पास z की वैल्यू 2 है, बॉन्ड पेयर हमारे पास 1 है, लोन पेयर भी हमारे पास 1 है, तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगी ऐसी, और शेप हमारे पास कैसा हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इधर ऊपर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारे पास, sp, क्योंकि z की वैल्यू 2 है, ठीक है। और अगर हमारे पास z की वैल्यू 3 है, बॉन्ड पेयर भी हमारे पास 3 है, और लोन पेयर हमारे पास 0 है, तो कुछ ऐसी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारे पास। वन 120 डिग्री का बॉन्ड बनेगा एक तरफ, और इस तरफ भी 120 डिग्री का बनेगा, और ये क्या है, ट्राइगोनल प्लैनर। तो क्या हो जाएगा, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो शेप क्या हो जाएगा,
जो ज्योमेट्री है वही शेप आ जाएगा हमारा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। अगर हमारे पास z की वैल्यू 3 है और बॉन्ड पेयर हमारे पास 2 है और लोन पेयर हमारे पास 1 है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और शेप कैसा हो जाएगा, बेंट, ऐसा। और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि z की वैल्यू अगर 3 है और बॉन्ड पे हमारे पास 1 है लेकिन लोन पे हमारे पास 2 है, तो 2 लोन पेयर है मान लो, एक बॉन्ड पेयर है। ये एंगल कितना रहेगा, लेस देन 120, ये भी लेस देन 120। तो शेप हमारे पास, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बेंट। और हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी sp2। होप आपको इसकी थियरी समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस पे नज़र मारते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड करना है, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, शेप। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनकी हमें नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करने हैं, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, ज्योमेट्री फाइंड करनी है। नंबर ऑफ लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पहले से फाइंड करना आता है। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं SO3 का। ठीक है, तो सल्फर हमारा कौन सा आता है, 16th ग्रुप से। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है इसकी वैलेंसी, तो इसलिए ये डबल डबल बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड पेयर आप लिखोगे 3, लेकिन ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ओके, 3 बॉन्ड ऐसे ही बनाएगा वो। तो SO3 के बॉन्ड पेयर हो गए 3, लेकिन लोन पेयर हमारे पास क्या है, 0, तो आंसर आ जाएगा 3। हाइब्रिडाइजेशन है sp2 एंड लोन पेयर कितने हैं इसमें, 0। ओके, तो हमने पीछे भी देखा हुआ था, अगर हमारे पास हमने जो पीछे टेबल देखा था उसमें क्या बताया था, अगर लोन पेयर 0 है और बॉन्ड पेयर 3 है तो शेप क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, तो इसमें लोन पेयर एक भी नहीं है, तो जो 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 ज्योमेट्री होगी ना वही शेप हो जाएगा, ज्योमेट्री शेप हो जाएगा। बिकॉज क्या है, लोन पेयर एक भी नहीं होता है, तो ज्योमेट्री हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है, इक्वल टू शेप। शेप और ज्योमेट्री दोनों इक्वल रहेंगे, मीन्स जो ज्योमेट्री आई है वही हमारा शेप आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड हम ले लेते हैं NO3 का, NO3 नेगेटिव का। ओके, अब
हमारा जो नाइट्रोजन है ये भी कौन से ग्रुप से आता है? हाँ जी, तो क्या है हमारा नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से आता है? ग्रुप 15 से। इसके आउटर शेल में होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन -1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है। तो ये है तो 5, लेकिन इसको हम क्या 6 मानेंगे। ओके, आउटर सेल में होते तो 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा बिकॉज -1 का साइन है ना। +1 होता तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है ये बॉन्ड तो 3 बनाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो उसके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3 प्लस लोन पेयर हो जाएगा 0, और जेड की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 3। तो क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। ओके, ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लानर, और ज्योमेट्री जो होगी वो शेप के इक्वल आ जाएगी। ओके, जो शेप है वही ज्योमेट्री रहेगी इसमें भी। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल चलो SO2 का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सल्फर हमारा कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 16th ग्रुप से। इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लेकिन वही ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें भी डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 वैलेंसी हैं इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, ये तो कितने मतलब दो बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बॉन्ड में यूज हो गए। ठीक है, तो एक लोन पेयर आएगा, आंसर आ जाएगा 3। जेड की वैल्यू है 3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। इसमें बॉन्ड पेयर जो है वो 2 हैं एंड लोन पेयर जो है वो 1 है। ओके, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ट्राइगोनल प्लानर ही रहेगी, मतलब रुको, ज्योमेट्री इसकी आ जाएगी ट्राइगोनल प्लानर, लेकिन ऊपर एक लोन पेयर आएगा। ओके, इधर पे ऐसा आएगा, इधर पे एक ऑक्सीजन और इधर पे एक ऑक्सीजन। ठीक है, कुछ ऐसी ज्योमेट्री आएगी। अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गई थी, अगर जैसे लोन पेयर है ना, अगर आपको उसका शेप पता करना है तो आप इस लोन पेयर को ढाक लोगे ना तो इसका शेप पता चल जाएगा। ठीक है, तो शेप क्या हो जाएगा इसका, बेंट। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, अगर z की वैल्यू 4 रहेगी तो शेप कैसा होगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं, अगर z की वैल्यू 4 आ जाए। ओके, मान लो z की वैल्यू हमारे पास 4 है। ओके, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 4, लेकिन लोन पेयर हमारे पास कितना है 0। ओके, और ज्योमेट्री क्या है हमारे पास, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल मतलब कैसा, इधर पे है सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ठीक है, शेप हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है तो शेप जो है वो ज्योमेट्री के इक्वल ही आएगा, तो सेम आ जाएगा। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ओके,
अगर हमारे पास z की वैल्यू 4 है, बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है और लोन पेयर हमारे पास 1 है। ओके, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इसमें भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी क्योंकि लोन पेयर 1 है, तो ज्योमेट्री ये हो जाएगी ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा, इस तरफ बीच में सेंट्रल एटम, इस तरफ ये दूसरे एटम्स आ जाएंगे। ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रल। अब इसमें लोन पेयर अगर आप ढाकोगे तो ये क्या हो जाएगा, शेप क्या आ रहा है हमारा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो इसका शेप हो जाएगा पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन है sp3। सिमिलरली अगर z की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी तो बॉन्ड पेयर आ जाएगा हमारे पास 2 और लोन पेयर भी हमारे पास आ जाएंगे 2। ठीक है, ओके, तो लोन पेयर हमारे पास आ गए 2 और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारे पास टेट्राहेड्रल। तो लोन पेयर 2 है तो ये ऐसे आ जाएंगे 2 लोन पेयर। ठीक है, एंड इधर पे आ जाएंगे सेकेंड एटम। क्या हो गई ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और शेप अगर हम इसको ऐसे ढाक ले लोन पेयर को तो शेप क्या आ रहा है, बेंट, तो शेप आ जाएगा बेंट, सॉरी। और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी हमारे पास sp3। ओके, तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो अब हम उससे रिलेटेड जो हमने पीछे टेबल देखा उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम CH4 का। ओके, तो कार्बन जो है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 14th ग्रुप से। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर शेल में। ओके, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड पेयर 4 आ जाएंगे और लोन पेयर 1 भी नहीं आएगा। तो z की वैल्यू आ गई 4, हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3, तो शेप क्या हो जाएगा हमारे पास टेट्राहेड्रल और ज्योमेट्री भी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और ज्योमेट्री और शेप इक्वल आएगा बिकॉज लोन पेयर 1 भी नहीं है, तो ज्योमेट्री इक्वल्स टू शेप। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो NH3 का देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें नाइट्रोजन, इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो इसमें कितने हैं नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से आता है, 13 से। आउटर शेल में, सॉरी 14th ग्रुप से आता है नाइट्रोजन। आउटर सेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो 4 में से 3 तो बन गए हमारे बॉन्ड पेयर और एक आ गया हमारे पास लोन पेयर। आंसर आ जाएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। जियोमेट्री आ जाएगा टेट्राहेड्रल। और शेप हो जाएगा पिरामिडल। ओके, इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन मैंने करके बता दिए। अब आप और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं
मैं आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन और दे देती हूँ, ये आपको खुद करना है। H2O और CH3, इसके आपको लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन और शेप पता करनी है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि अगर Z की वैल्यू 5 हो तो हम कैसे टैकल करेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास, पहले मैं लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास Z की वैल्यू आ गई 5, उसमें बॉन्ड पेयर भी 5 है और लोन पेयर 0 है। ठीक है, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा हमको जिसमें ये दोनों एंगल जो होंगे ये होंगे हमारे 90 डिग्री के, और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री का। ओके, और शेप जो होगा वो सेम होगा, यही शेप होगा। और हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3d। ओके, अगर हमारे पास Z की वैल्यू आ जाए 5 और बॉन्ड पेयर हमारे पास 4 ही है और लोन पेयर 1 है। ओके, इस केस में भी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगा, सॉरी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगी। कुछ ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, और जो हमारे पास ये बनेगा, शेप बनेगा, वो सीसॉ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे ये लोन पेयर हम हटा देंगे तो इसको जब हम ऐसा रोटेट करेंगे इस तरफ तो इसका शेप आ जाएगा ऐसा। और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। ओके, अब अगर Z की पावर हमारे पास, Z की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, बॉन्ड पे हमारे पास 3 है और लोन पे हमारे पास 2 है। ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर। इस तरफ 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ऐसी ज्योमेट्री आएगी इसकी, स्ट्रक्चर नहीं सॉरी ज्योमेट्री। ओके, ऐसी ज्योमेट्री आएगी। अब हम अगर लोन पेयर ढांक दें तो ये क्या टी शेप दिख रहा है, तो इसका शेप कैसा आ जाएगा? ऐसा। और हाइब्रिडाइजेशन वही होगी sp3d। ओके, अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर आ जाए 2 और लोन पेयर आ जाए 3 तो कैसा स्ट्रक्चर, तो कैसी ज्योमेट्री रहेगी? ऐसी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सॉरी, Z की वैल्यू हमारे पास अगर 5 आ जाए और बॉन्ड पे हमारे पास 2 रहे और लोन पे हमारे पास 3 रहे तो शेप हमारे पास आएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, सॉरी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, और शेप क्या आ जाएगा? अगर हम ये लोन पेयर ऐसे ढांक देंगे तो शेप आएगा लीनियर, तो इसका शेप आ जाएगा ऐसा, जिसको हम बोलेंगे लीनियर। और sp3
डी रहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमने पीछे, मतलब z की वैल्यू अगर 5 हो उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है XCF2। ओके, XC हमारा आता है 17th ग्रुप से, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो उसमें से 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए, प्लस लोन पेयर कितने बचेंगे हमारे पास 3। ओके, तो आंसर आ जाएगा 5। अब 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp3d। ओके, और जियोमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, हमने पीछे टेबल पढ़ा था ना, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी इसकी जियोमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, और शेप हो जाए, शेप भी क्या हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर। मीन्स ज्योमेट्री इसकी ऐसी हो जाएगी जैसे XC से 2 F जुड़े हैं। ओके, और 3 लोन पेयर ऐसे। ओके, ये इसकी ज्योमेट्री। अगर हम इसको लोन पेयर को ढांक देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। तो शेप क्या हो जाएगा, ऐसा, ऐसा बना लो या तो फिर ऐसा बना लो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब शेप लीनियर आएगा और ज्योमेट्री कुछ ऐसी आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, कोई और एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे XCOF2। ओके, XCOF2, इसमें अभी XC जो है ये हमारा 17th ग्रुप में हमने पहले देखा था। तो आउटर शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से कि एक ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रखा है और 2 ने F से बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर प्लस, और लोन पेयर फिर कितने बच जाएंगे हमारे पास, 2 लोन पेयर। ओके, आंसर आ जाएगा 5। Z की वैल्यू 5 है, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा इसका, sp3d। ओके, और जियोमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगी जियोमेट्री, ट्राइगोनल, जियोमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मीन्स ऐसी हो जाएगी, XC में 2 F फ्लोरीन जुड़े हुए हैं एंड 3 लोन पेयर। सॉरी, 2 लोन पेयर, 2 Fe जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन और 2 लोन पेयर जुड़े हुए हैं। अब अगर हम इसका लोन पेयर अगर हम ढांक देंगे तो इसका शेप क्या हो जाएगा, टी शेप। शेप हो जाएगा टी शेप। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए। अब आगे हम Z की वैल्यू 6 करके देख लेते हैं।